Hello everyone, welcome to Practically. We bring learning alive. Now today we are going to do this separation technique. And why we are doing this? Because this is very important for your NTSC exam. और साथ ही साथ ये टॉपिक बड़ा स्कोरिंग है. अगर आपको सिंपल से कंडीशंस पता है, then you can easily apply the technique there and you will easily identify the answer. तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो 3 स्टेट्स हैं और 3 केसेस हैं. अगर आपके पास दोनों ही सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आपके पास एक सॉलिड और लिक्विड में प्रेजेंट है और आपके पास या तो दोनों ही सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है. दीज आर द 3 केसेस. वन विल बी योर सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, दैट मीन्स बोथ द substances are in solid form. If I talk about second case, then it will be having one substance will be having in solid state and another substance will be we are having in liquid state. And third case is when both the substances are present in your liquid state. अगर मैं solid की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे methods use होते हैं. By using a suitable solvent, पहला method जो कि बहुत ही ज़्यादा common है. अगर मैं बात करूं एक सुटेबल सॉल्वेंट की, देन वी नो दैट वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सो वी मेजरली टेक वाटर एज अवर सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट. ओके, वी नो दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन योर वाटर व्हाइल सैंड डू नॉट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, सैंड और वाटर मिक्स करते हैं. व्हाट विल हैपन, sand will settle down at the bottom of the beaker and salt will get dissolved in your water. Now what we will do, we just take a filter paper and pour the solution into it. We will get salt as a filtrate, salt water as a filtrate, and sand will separate as a residue over the filtrate and some of the sand will remain here in the beaker only. Okay, small particles will settle here as a residue on the filter paper and your salt water get collected as your filtrate. Okay, तो यहाँ पर हमने water को as a solvent act करवाया, जहाँ पर आपका salt क्या है, soluble है, and sand क्या है, insoluble है आपका water में. But what in case of sand and sulfur? सैंड एंड सल्फर, अगर मेरे पास सैंड है, सल्फर है, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट तो यूज नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि आपका सल्फर डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में. तो कौन सा टेक्निक अप्लाई करें और हम कौन सा सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करें? तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होगा वो होगा कार्बन डाइसल्फाइड. क्यों होगा कार्बन डाइसल्फाइड? क्योंकि सल्फर डिसॉल्व कर जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, वाइल योर सैंड डू नॉट. तो यहाँ पर सॉल्वेंट हम सब्सटेंस के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है. हर जगह हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह एक्ट नहीं करवा सकते. तो यहाँ पर अगर केस आता है जैसे सैंड एंड सल्फर का, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड एज अ एक्ट एज अ सॉल्वेंट. ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड. But the most appropriate word is here, that is deposition for converting gas to solid. Okay, so here sublimation is the process of converting solid to gas. Okay, now what happens here, we have to take the solid, one should be volatile and another should be non-volatile. What is volatile? If we heat, then it will vaporize easily. Okay, so here if I take a beaker and put a conical flask here and put a cotton plug and put the mixture of your ammonium chloride and salt, ammonium chloride and salt, NaCl. Okay, then I will heat this mixture. अगर मैं इस मिक्सचर को हीट करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड इज अ वॉलेटाइल, जैसे हीट करूंगी इट विल वेपराइज, देन वी आर लेफ्ट विद ओनली NaCl. तो यहाँ पर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला. किसको? अमोनियम क्लोराइड को, क्योंकि ये तो वेपराइज हो गया, वेपराइज होके ये यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में
इसके आपके पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ओके, तो सब्लिमेशन में हम कहां पर यूज करेंगे, जब आपके पास एक सब्सटेंस वोलेटाइल होगा, एक सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होगा। नेक्स्ट इज योर मैग्नेट। मैग्नेट कहां पर यूज करेंगे, जैसे आपके पास सैंड एंड आयरन का मिक्सचर है। सो सैंड and iron mixture, we are having that iron fillings and iron fillings get attracted towards a magnet, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मैग्नेट को उसके अराउंड मूव करूंगी मिक्सचर के, देन योर ऑल आयरन पार्टिकल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेट सेपरेशन टेक्निक। देन इज योर हैंड पिकिंग। व्हाट इज हैंड पिकिंग? व्हेन वी मेक दाल और anything like rice, then we have to just clean it. How we will clean? Just remove the stone particles from it. और हम वो stone particles कैसे निकालते हैं? By using your hand. So simply this is called hand picking. We just separate the pulse and your stone particles. Correct? Next, solid and liquid. अगर आपके पास एक solid है और एक liquid state में, then these are the separation technique. So filtration we know. As your sand and salt particle are there. So sand को हमने क्या किया, ये हमें as a residue मिल गया यहाँ पर, और salty water gets collected as your filtrate. तो यहाँ पर this is called filtration with the use of filter paper. You can filter the both the substances. Okay. Now what is centrifugation? This is important. Now centrifugation method आपके मिल्क में ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस की लेयर को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जहाँ पर आपके टेस्ट ट्यूब्स आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हम मिल्क या फिर भी आपका ब्लड सैंपल जो है उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। देन वी विल पुट हेयर एंड वी रोटेट इट अ वेरी हाई स्पिन, ठीक है। उसको रोटेट करते हैं बहुत हाई स्पिन से। देन व्हाट विल हैपन, ऑल योर डेंसर पार्टिकल विल सेटल डाउन एंड योर लाइटर पार्टिकल विल just cover the surface. Like in your milk, the milk will settle down and your cream will be on the surface. Okay? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसलिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, फुल क्रीम मिल्क मिलता है, टोन मिल्क मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं वो, कि मिल्क आपका जो सेटल डाउन हो जाता है एज अ डेंसर पार्टिकल, और जो क्रीम है वो लाइटर होने की वजह से सरफेस पे आ जाती है, जिसको वो इजीली क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम with liquid to gaseous phase. This is called evaporation. Then crystallization is the better technique. Why it is better technique? Because we will get pure crystals. Okay, and the substance do not decompose. तो यहाँ पर evaporation process you all know, but what about crystallization? We are having, let's say, a dye. We put it in the china dish. तो dye consists of your dye and water. Okay, now यहाँ पर आप क्या करेंगे, water रखेंगे, then you will heat it. तो यहाँ पर आप जैसे ही ग्लास रॉड पुट करोगे, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म होने लगेंगे, इस ग्लास रॉड पे क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स बनते हैं, इसी प्रोसेस, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हीट किया। हीट किस में किया, आपका एक बाथ टब होता है, बाथ टब इन सेंस कि आप उसको डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं। आपके पास एक बीकर है जिसमें वाटर है, और इस वाटर की हीट करती है इस सब्सटेंस को। ओके, तो यहाँ पर जो आपका वाटर है वो वेपराइज कर जाता है एंड वी गेट द डाई ऑफ और द क्रिस्टल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डाई, करेक्ट। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग ना होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता। दूसरी चीज, आपको क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में मिलते हैं। दैट्स व्हाई आपका जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो एक बेटर टेक्निक है देन योर इवेपोरेशन। इफ आई टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपके पास एक क्रोमेटोग्राम पेपर होता है, देन यू पुट इट इनटू द जार और व्हाटएवर यू वांट टू से लाइक बीकर। तो यहाँ पर आप एक मार्क लगाते हैं, देन यू विल पुट अ स्पॉट ऑफ अ पर्टिकुलर डाई
यहाँ पर आई विल मेक इट क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ब्लैक डाई का स्पॉट लगाया। यहाँ पर आपके पास जार है या फिर आप क्रोमेटोग्राम जार ले लें। देन वी पुट अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इतना रखना होता है कि ये लाइन को टच ना करे, ठीक है। देन इट विल स्टार्ट दिस एब्जॉर्बिंग दिस सॉल्वेंट, और क्या होगा, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे फास्ट मूव करेगा, और जो सबसे कम सॉल्युबल होगा वो सबसे स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, कि वो सॉल्वेंट के साथ कितना सॉल्युबल है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट है, जब आपके पास दोनों ही लिक्विड्स हों। अगर आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, देन द मेथड यू शुड अप्लाई इज, देयर आर 2 methods if you are having 2 liquid. First of all, the case is if the both liquid are immiscible, and the second case is if the both liquid are miscible. अगर आपके पास दोनों ही लिक्विड इमिसिबल है तो आप यहां पर यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल, और अगर आपके पास लिक्विड मिसिबल है देन यू कैन यूज 2 टेक्निक, वन इज योर डिस्टिलेशन, अनदर वन इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर मैं सेपरेटिंग फनल की बात करूं तो आपके पास इस तरीके का फनल होता है, यहां पर एक स्टॉप कॉक होती है। यहां पर किस तरीके के इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। नाउ दीज 2 आर इमिसिबल, तो ऑयल विल फॉर्म द अबव लेयर एंड वाटर विल फॉर्म द लोअर लेयर। तो आप यहाँ पर एक बीकर रखें, स्टॉप कॉक ओपन करें, देन व्हाट विल हैपन, ऑल द वाटर विल कलेक्टेड फर्स्ट। देन जैसे ही वाटर कलेक्ट होगा, क्लोज द स्टॉप कॉक, देन व्हाट विल यू गेट, ऑयल लेयर। देन remove this beaker, put another beaker, again open the stop cock and the oil will get collected here. So this is called separating funnel technique. Okay, so here if the mixture are immiscible, what does this mean, immiscible? Immiscible means they do not mix with each other. What are miscible? Miscible are those which are get mixed with each other, like your acetone in water, they are miscible. Alcohol in water, they are miscible. यहाँ पर आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, 2 सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, जब आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो ग्रेटर हो 25 डिग्री सेल्सियस से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन हो 25 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन है 25 डिग्री सेल्सियस, देन यू विल यूज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। सो डिस्टिलेशन टेक्निक हम कहाँ, जैसे एसीटोन और आपका वाटर, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। सो डिस्टिलेशन टेक्निक में आपका किस तरीके से यूज होता है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है, दोनों ही मिसिबल हैं। यहाँ पर आपका कंडेंसर लगा होता है और यहाँ पर आपका बीकर कंटेनर, जो भी आप जिस पे आप कलेक्ट करना चाहते हैं। देन व्हाट विल यू डू, यू जस्ट हीट इट। सो यहाँ पर एक थर्मामीटर होता है। अब यहाँ पर थर्मोमीटर में क्या होगा, जैसे ही ये 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो सॉरी 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, आपका एसीटोन क्या करना लगेगा, इवेपोरेट करना लगेगा। सो यहाँ पर वेपर्स बनेंगी एसीटोन की, देन दीज वेपर्स विल गो टू दिस कंडेंसर, एंड यहाँ पर ये कंडेंसर क्या करेंगे, ये इनके वेपर्स को कूल डाउन करेंगे एंड इट विल गेट कलेक्टेड इनटू दिस बीकर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको देखना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है देन यू विल यूज डिस्टिलेशन, अगर कम है देन यू विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर डिस्टिलेशन में क्या हुआ, जैसे ही इसने 56 बॉइलिंग पॉइंट को रीच किया, जो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो एसीटोन विल फॉर्म वेपर्स, इट गेट कंडेंस्ड एंड विल बी कलेक्टेड हेयर इन द बीकर। What is the difference between distillation and fractional distillation? First of all, of this boiling point. Then this fractional distillation having glass beads in this fractionating column. What does these glass bead do?
they will provide the surface area to condense down. ओके तो यहाँ पर ये डिफरेंस है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बीच में. सो हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ योर गैसेस, आपको नाइट्रोजन अलग मिलेगी, आर्गन अलग मिलेगी, ऑक्सीजन अलग मिलेगी. हम एयर के मिक्सचर्स को, हम एयर के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका क्रूड ऑयल के सेपरेशन में भी यूज होता है कि क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोलियम मिलता है, हमें सीएनजी मिलती है, हमें और भी बायोफ्यूल्स मिलते हैं. तो ये सारे जो मेथड हम यहाँ यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर हमारे पास सॉलिड हैं दोनों स्टेट, देन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन, मैग्नेट, हैंड पिकिंग. अगर एक सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड में, देन वी कैन यूज फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी. अगर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में, देन सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. These are the technique we should use. Okay, so that's all for today. This is very scoring topic, so I hope you get this, how you use this separation technique. क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि कहाँ पर हम separation technique लगा सकते हैं, but हमारे पास किस तरीके के substance provided हैं और कहाँ पर हमें particular और suitable separation technique लगानी है, ये हमें सोचना पड़ता है. So I hope this will help you a lot, and we will meet in the next session. Thank you. Bye bye. Bring learning alive practically.